हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए विंटर की ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुई है और इसका जो घेरा है वो मैंने इससे पहले वाले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने इसी घेरे का वीडियो अपलोड किया है, तो वहाँ से देखकर आप ये घेरा बना लें और उसके बाद आगे का ड्रेस अब मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। ये मैंने 6 नंबर के लिए बनाई है, तो 6 नंबर के लड्डू गोपाल की चोली की वीडियो और जो घेरे का वीडियो है इन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से देखकर आप चोली और घेरा तैयार कर लें और उसके बाद आगे का ड्रेस बनाएंगे। और इसको मैंने 3 कलर में बनाया है, रेड, येलो और वाइट। तो कलर आप अपने हिसाब से चाहें तो चेंज कर सकते हैं। फ्लावर्स के लिए आप दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो येलो कलर है ये आपको येलो ही रखें तो ठीक रहेगा। तो यहाँ मैंने येलो ही यूज़ किया है, तो इसको मैंने 3 कलर में बनाया है और मैंने इसको 11 नंबर के क्रोशिया से बनाया है, 3 mm और 4 प्लाई वूल यूज़ की है। तो ये देखिए घेरा मैंने तैयार कर लिया है और इसका वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहाँ से देखकर आप घेरा बना लें। और ये देखिए ये मैंने 6 नंबर की चोली के साथ ही बनाया है और इसको मैंने अलग तरीके से बनाया था। ये जो इसमें एक धागे की लाइन आपको हर रो में दिखाई दे रही होगी, तो ये वहाँ से देखकर आप इस घेरे को बना लें और इसके बाद हम इसका आगे का स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए ये जो हमने अपना यहाँ धागा आकर यहाँ पर एंड किया था और इसके बाद वाले स्टिच में से मैं धागा ज्वाइन करूँगी। तो ये जो 2 धागे हैं यहाँ पर हमारे चेन के 2 धागे हैं, इसके पीछे वाले धागे में से हम हुक डालेंगे और यहाँ से इस तरह से धागा लेंगे। ये देखिए धागे को मैंने पीछे पकड़ लिया है, इसका एक ये जो छोर है आप ऐसे पकड़ लें और यहाँ से इस तरह से धागा लेकर फिर इसका जो आगे वाला धागा है, ये जो वाइट चेन का 2 धागे हैं, तो पहले पीछे में से डाला, ये देखिए फिर से देख लें, इस तरह से थोड़ा लंबा छोड़ते हुए इसको पकड़ेंगे, पीछे वाले धागे के नीचे से लेंगे और इसके बाद जो आगे वाला धागा है यहाँ से लेकर ये नॉट वाले धागे को भी ऊपर कर लेंगे। इस तरह से यहाँ से धागा लेकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये धागा हमारा लॉक भी हो गया और वर्क भी हमारा फिनिशिंग के साथ दिखेगा। इसके बाद ये वाइट धागा भी जो नॉट का है साथ में लेते हुए चलेंगे। इसके बाद अगली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, इससे अगली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, ये देखिए। और जो नॉट के धागे हैं इन्हें हमें साथ में लेते हुए चलना है, तो ये हमारे दूर तक जाकर लॉक हो जाएंगे सारे धागे। नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। ये देखिए हर चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, लेकिन इसमें आप याद रखें कि ये जो हमारे स्टिच हैं, ये देखिए यहाँ पर जो मेरे स्टिच हैं ये जैसे फ्रंट पोस्ट है, तो इससे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पर हमारे 8 स्टिच हैं। लेकिन अगर आपके स्टिच कम या ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर आपको इनको 4 के ऑर्डर में लेना है। ये हमारे 8 के ऑर्डर में है तो ये 4 4 के ऑर्डर में ही रहेंगे। तो यहाँ पर जो आपके स्टिच हो तो इनको आप इसी रो में, रेड वाली रो में काउंट कर लें। अगर आपको लगता है जैसे घेरा हो सकता है आप छोटा बनाएं, एक रो कम रखें, तो अपने स्टिच को रेड वाली जो रो हम स्टार्ट करेंगे ये सिंगल क्रोशिया वाली, तो यहाँ पर आप अपने स्टिच को काउंट कर लें। और अगर आपको 1 2 स्टिच कम ज़्यादा लगते हैं तो यहाँ पर आपको एडजस्ट करने होंगे कि ये हमारे 4 के ऑर्डर में रहें। तो इस तरह से हर स्टिच में मैं एक एक सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से रो को कंप्लीट करें। तो ये देखिए इसको मैंने आपको दिखाने के लिए इतना बना लिया है और इसके बाद अब हमारी जब रो कंप्लीट होगी तो लास्ट में आकर आप यहाँ पर स्लिप स्टिच से हम अपना धागा ज्वाइन करेंगे और उसको कट कर देंगे। और इसके बाद हमें वाइट धागा ज्वाइन करना है, तो यहीं से हम अपना वाइट कलर ज्वाइन करेंगे। और इसको हमें किस तरह से ज्वाइन करना है ध्यान से देखें। तो ये देखिए इस तरह से हमें धागा लेना है और धागे को हम पीछे हल्का सा लंबा छोड़ेंगे और इसके बाद हमें हुक के ऊपर इस तरह से धागा लेना है 1 बार 2 बार और 3 बार, इस तरह से। ये देखिए फिर से देख लें, इस तरह से धागे को जैसे हम होल्ड करते हैं वैसे ही करेंगे। इसके बाद हुक इस तरह से 1 बार लपेटेंगे, दूसरी बार और तीसरी बार, 3 बार धागा लपेटा और इस धागे को हम इस तरह से दबा कर रखेंगे। ये देखिए तीनों स्टिच हमें दबा कर रखने हैं। और इसके बाद जहाँ से हम धागा स्टार्ट करना है, ये देखिए, तो यहाँ से इस तरह से धागा लिया
और ये जो हमारा लंबा धागा है जो पीछे हमने छोड़ा है नॉट के लिए, इसको इस तरह से पकड़ लेंगे। इसके बाद यहाँ से धागा लेकर शुरू के 2 धागे निकालेंगे। ये देखिए 3 बार हमने लिया था, अब हमारे 4 हो गए, तो पहले 2 धागे निकाल देंगे, फिर से बल लेंगे और ये जो वाइट धागा है इसको आप पकड़ कर रखें, नहीं तो ये खुल जाएगा। इसके बाद अगले स्टिच में से फिर से धागा लिया और शुरू के 2 धागे निकाल दिए, तो ये हमारे 5 स्टिच के इसके ऊपर 4 हो गए। फिर से बल लिया और अगले स्टिच में से तीसरे वाले में से शुरू के 2 धागे निकाल दिए, तो ये देखिए अब हमारे हुक के ऊपर 5 धागे हैं, 1 2 3 4 और 5। अब हम बल लेकर शुरू के 2 3 और 4 धागे हम शुरू के निकाल देंगे और इसके बाद हम बल लेकर फिर से ये धागा भी निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से, तो ये हमारा स्टिच इस तरह से बनेगा। और इसके बाद 1 2 चेन ली और तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद बल लेंगे और ये देखिए इसी वर्क के नीचे आपको धागे दिखाई देंगे, 1 2 और 3 धागे दिखाई देंगे। ये हमारा स्टिच है, डबल क्रोशिया है। इनके ऊपर 3 धागे आपको दिखेंगे, तो पहले 2 धागे इस तरह से लेने हैं, बल लेकर इस तरह से बल लेंगे और पहले 2 धागे, ये देखिए 1 धागा और 2 शुरू वाले 2 धागे लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से बल लेंगे। और इसके बाद जो दूसरा और तीसरा, अभी हमने पहला और दूसरा लिया था, अब हमें दूसरा और तीसरा 2 धागे लेने हैं। ये देखिए ये तीसरा, इन दोनों को लेकर फिर से डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से और इसके बाद 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद अब इस धागे को आप छोड़ सकते हैं, अब ये हमारा लूज़ नहीं होगा, लॉक हो गया है। 1 चेन लेने के बाद फिर से 3 बार बल लेना है हमें, 1 2 और 3, इस तरह से 3 बार बल लिया। अगले स्टिच को हमें स्किप करना है, 3 में हमने बना लिया 1 2 और 3, चौथे को हमें छोड़ना है और 5वें वाले स्टिच में इस तरह से फिर से धागा निकाला, बल लेकर शुरू के 2 धागे निकाल दिए, फिर से बल लिया, उससे अगले स्टिच में से धागा लिया, शुरू के 2 धागे निकाले और फिर से बल लिया और इससे अगले स्टिच में से इस तरह से धागा लिया, बल लेकर शुरू के 2 धागे निकाल दिए। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद फिर से बल लेकर 4 धागे उतारने हैं हमें, बल लिया और काउंट करके भी उतार सकते हैं आप। ये देखिए 1 2 3 और ये 4 धागे उतारे। इसके बाद बल लेकर ये जो हमारे 3 धागे बचे, तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 धागे निकालेंगे और फिर बल लेकर 2 धागे निकालेंगे। अब हमें स्टिच इस तरह से बनाना है। यहाँ शुरू जब हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ हमने 2 चेन ले ली थी डबल क्रोशिया के लिए, फिर से बल लिया और अब ये जो नीचे 3 धागे हैं, ये देखिए ये हमारे स्टिच हैं डबल क्रोशिया। इसके ऊपर आपको 3 धागे दिखेंगे, बहुत फिनिशिंग के साथ दिखेंगे आपको। तो पहले और दूसरे 2 धागे लेंगे और यहाँ से डबल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद अब अभी जो हमने 2 धागे लिए, तो पहले को छोड़ देंगे, दूसरा और इसके बाद जो तीसरा था फिर से 2 धागे लेकर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 1 चेन बनाएंगे, फिर से 1 2 और 3 बार बल लिया। लंबा स्टिच बनाना है हमें, लेकिन लंबा हम उसको कंप्लीट बाद में करेंगे, पहले हमें 3 बार डबल क्रोशिया करने हैं। ये देखिए इस तरह से बल लिया, नीचे से 1 चेन छोड़ेंगे, अगली चेन में इस तरह से धागा लिया, पहले 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, अगली चेन में से धागा लिया, 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, थर्ड चेन में से धागा लिया, 2 धागे निकाले। ये देखिए अब हमारे स्टिच में हुक के ऊपर 6 धागे हैं, तो अब बल लेकर 4 धागे हमें निकालने हैं, ये 3 और 4। आप एक एक करके भी निकाल सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो निकालने में। और इसके बाद ये जो 3 हमारे धागे बचे, तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया कर देंगे, 2 धागे निकाले, फिर 2 धागे, फिर से बल लेंगे एक बार और अब यहाँ पर ये जो 3 धागे आपको दिख रहे हैं, तो पहले 2 धागे लेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे, फिर बल लेकर अगले 2 धागे लेंगे
और डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से एक चेन बनाएंगे, फिर से 3 बार धागा लिया, नीचे से एक स्टिच छोड़ना है, उससे अगले स्टिच में इस तरह से धागा लिया, शुरू के 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, अगली चेन में से स्टिच धागा लिया, शुरू के 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, उससे अगली स्टिच में से धागा लिया, शुरू के 2 धागे निकाले। और अब बल लेने के बाद 4 धागे उतारने हैं हमें, 1 2 3 और 4। आप काउंट करके ही बनाएं, फिर आप जब थोड़ा इसको बना लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद बल लेकर यहाँ पर बचे हुए 3 धागों में डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से एक बार बल लेना है और नीचे जो ये 3 धागे दिख रहे हैं, ये देखिए वो क्यों बल लिए मैंने, 3 धागे ही हैं। तो पहले हम 2 धागे लेंगे और डबल क्रोशिया करेंगे, पहला और दूसरा। इसके बाद बल लेकर दूसरा और तीसरा, जो तीसरा हमने छोड़ा था, तो ये 2 लेकर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाने के बाद फिर से हम 3 बार बल लेंगे, 1 2 और 3, और नीचे से एक चेन छोड़ने के बाद अगली चेन में इस तरह से धागा लिया, शुरू के 2 धागे उतारे, फिर से बल लिया, उससे अगली चेन में से धागा लिया, शुरू के 2 धागे उतारे, फिर से बल लिया, तीसरी चेन में से धागा लिया, शुरू के 2 धागे उतारे, और इसके बाद 4 धागे निकालने हैं हमें इस तरह से। इसके बाद बचे हुए धागे में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लेंगे, नीचे जो 3 धागे हैं तो पहले 2 लेकर इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लेंगे, और अब जो 3 के बाद बचे हुए दूसरा और तीसरा, पीछे वाले 2 धागे लेकर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक चेन लेंगे और नीचे से हमें एक चेन स्किप करनी है। एक बार और देख लें, 3 बार धागा लेंगे, नीचे से एक चेन छोड़ेंगे, अगली चेन में से इस तरह से धागा लिया, शुरू के 2 उतारे, फिर से बल लिया, अगली चेन में से धागा लेकर शुरू के 2 उतारे, फिर से बल लिया, अगली चेन में से धागा लेकर शुरू के 2 उतारे, और अब हमें बल लेकर 4 धागे निकालने हैं, काउंट करके ही बना लें आप। फिर बल लेकर डबल क्रोशिया कर देंगे बचे हुए धागों में, और इसके बाद बल लेकर एक बार बल लेंगे, और ये जो 3 धागे हैं तो शुरू के 2 धागे लेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे, और फिर से बल लेकर पीछे वाले 2 धागे लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे और नीचे से एक चेन छोड़ने के बाद आगे का पैटर्न बनाएंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा बनाकर दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए, इतना मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, और इस धागे को मैं लंबा करके यहीं पर छोड़ दूँगी, क्योंकि मैं आपको इतना पोर्शन बनाकर दिखा रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में भी आ सके। इतना लंबा मैंने बना दिया है, बाकी जो हमारी ड्रेस बनेगी तो वो सेम बनने के बाद इसी तरह से बनेगी। और इसके बाद अब हमको येलो कलर ज्वाइन करना है। तो ये देखिए, येलो कलर ज्वाइन करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट यहाँ से स्टिच है, ये देखिए, यहाँ आकर हम अपना वर्क ज्वाइन कर देंगे, और लास्ट में जब ज्वाइन करेंगे तो हमें एक चेन लेनी है। जैसे हम यहाँ बीच में इन 2 के बीच में ये चेन बनाई है, तो लास्ट में आकर यहाँ वाले जो आप स्टिच के ऊपर अपना ये वर्क बनाएंगे, और इसके बाद एक चेन लेंगे, चेन लेकर यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर दें। इसके बाद ये देखिए, हमें यहाँ से येलो कलर जो हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चेन में से इस तरह से अपना येलो धागा लेंगे और यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। इस तरह से नॉट लगाकर इसको पक्का कर लें, और इसी चेन में अब हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद अगली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, इसके बाद तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमारे 3 स्टिच हैं जो डबल क्रोशिया, तीनों के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद जो बीच में स्पेस है जहाँ हमने एक चेन बनाई थी, तो यहाँ पर भी डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद अगली चेन में सिंगल क्रोशिया करना है हमें, हर स्टिच में सिंगल क्रोशिया। इसके बाद अगली चेन में सिंगल क्रोशिया, इससे अगली चेन में सिंगल क्रोशिया, और जो बीच वाला स्पेस है एक चेन का, यहाँ भी सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हर चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। लेकिन इस रो में आपको याद रखना है कि स्टिच आपके जो हैं वो 11 के ऑर्डर में हों। तो मैंने जो इसमें पहले ड्रेस बनाई, इसमें मैंने काउंट किए थे, ये हमारे 11 के ऑर्डर में करने के लिए मुझे इसमें 2 स्टिच इसी वाली रो में कम करने पड़े थे। तो इस तरह से 2 स्टिच आप कहीं भी कम कर दें, और बाकी आपके एक बार आप फिर काउंट भी कर लें
क्योंकि हो सकता है आप घेरा छोटा बड़ा रखें। तो ये आपके 11 के ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे कि हमारा ये इतना जो फ्लावर बना है, ये हमारे इसमें 11 स्टिच मैंने यूज़ किए हैं। तो 11 के ऑर्डर में हमें अपने स्टिच करने हैं, तो इसी रो में आपको वो करने होंगे। तो इसको कर लेते हैं। और रो कंप्लीट होने के बाद स्टिच आप लास्ट में जब आपकी कंप्लीट हो जाए तो उसके पहले आप एक बार काउंट ज़रूर कर लें, इनको 11 के ऑर्डर में ही रखें। और इसके बाद ये देखिए, यहाँ आकर हम जो हमारा पहला स्टिच था, तो इसके ऊपर वाली चेन में हम अपना धागा ज्वाइन करेंगे। जब आपकी ये रो यहाँ से घूमकर कंप्लीट होकर आएगी तो इस तरह से आपको स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करना है। और इसके बाद एक चेन बनाएंगे, और एक चेन बनाने के बाद फिर से इसी स्टिच में आपको एक सिंगल क्रोशिया करना है, इस तरह से। इसके बाद अगले चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया, फोर्थ चेन में सिंगल क्रोशिया, फिफ्थ चेन में सिंगल क्रोशिया, 5 हो गए। नेक्स्ट चेन में 6, नेक्स्ट चेन में 7, नेक्स्ट चेन में 8, और इससे नेक्स्ट चेन में 9। यहाँ पर मैंने 9 सिंगल क्रोशिया किए हैं। हर चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। हर चेन में एक एक करने के बाद 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। और 5 चेन बनाने के बाद यहाँ नीचे से हमें 1 और 2 चेन छोड़नी है। थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया करना है। इसके बाद फिर से नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, 3 हो गए हमारे, 4, अगली चेन में 5, उससे अगली चेन में 6, इससे अगली चेन में 7, इससे अगली चेन में 8, इससे अगली चेन में 9। और 9 बनाने के बाद हम 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, और नीचे से 2 चेन छोड़ने के बाद 1 और 2 थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर जो हमारे स्टिच यूज़ हो रहे हैं वो 11 हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने 9 चेन में सिंगल क्रोशिया बनाए, इसके बाद 2 चेन को मैंने छोड़ा है, तो 9 और 10 11। तो हमारा जो इतना फ्लावर बनेगा, इतने पोर्शन में एक फ्लावर, तो हमारे 11 स्टिच इस तरह से यूज़ होंगे। तो इसको भी कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए, ये कंप्लीट होने के बाद जब यहाँ आकर हमारा वर्क ज्वाइन होगा, जो हमारी फर्स्ट चेन थी, तो यहाँ आकर आप अपना वर्क इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। और इसके बाद आपको अगले स्टिच में आना है। तो इस तरह से हम धागे को हल्का सा बड़ा करेंगे, और जो सेकंड वाला स्टिच होगा हमारा, सेकंड वाला सिंगल क्रोशिया, यहाँ से हम इस धागे को निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से निकाल दिया मैंने। तो अब हम सेकंड स्टिच के ऊपर आ गए। तो अब हमारा जो वर्क है वो सेकंड वाले स्टिच के ऊपर से शुरू होगा। और ये देखिए, पीछे से धागा निकाल लिया, और इसके बाद आगे से इसको इस तरह से डालकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद अगली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया, फोर्थ चेन में सिंगल क्रोशिया, फिफ्थ चेन में सिंगल क्रोशिया, सिक्स्थ चेन में सिंगल क्रोशिया, और सेवन्थ चेन में सिंगल क्रोशिया। ये जो हमारे 9 सिंगल क्रोशिया थे सेकंड वाली रो में, ये देखिए, फर्स्ट में हर चेन में सिंगल क्रोशिया था, अगली में हमने 9 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, 2 चेन का गैप दिया था। तो जो हमारे 9 में से अब हमें बीच वाले, आगे और पीछे का हमें स्किप करना है। बीच वाले 7 जो हमारे स्टिच हैं, इनके ऊपर 7 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। पहले को मैंने यहाँ से धागा ज्वाइन करने के बाद अगली चेन में से निकाल लिया था, तो यहाँ पर हमारा सेकंड से ही स्टार्ट हुआ है। और इसके बाद बल लेकर ये जो बीच का हमारा 5 चेन का लूप है, यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। ये देखिए, 1 बार डबल क्रोशिया, 2 बार, 3 बार डबल क्रोशिया, 4 बार डबल क्रोशिया, 5 बार डबल क्रोशिया, 6 बार डबल क्रोशिया, 7 बार डबल क्रोशिया, और 8 बार डबल क्रोशिया। यहाँ पर हम 8 बार डबल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद यहाँ से जो हमारे स्टिच हैं, फर्स्ट वाले को हमें छोड़ना है। ये देखिए, पहला जो हमें स्टिच है इसको छोड़ेंगे, सेकंड वाले स्टिच के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद फिर से अगली चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया, थर्ड के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फोर्थ के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिफ्थ के ऊपर सिंगल क्रोशिया, सिक्स्थ के ऊपर सिंगल क्रोशिया, और सेवन्थ के ऊपर सिंगल क्रोशिया। इसके बाद फिर से बल लेकर ये हमारा 2 चेन का लूप आ गया। तो यहाँ पर हम 8 बार हमें डबल क्रोशिया करना है इस तरह से।
8 बार डबल क्रोशिया करने के बाद जॉइन हमें सेकंड वाले के ऊपर करना है। फर्स्ट को हम छोड़ेंगे, सेकंड के ऊपर जॉइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से, और इसके बाद सेकंड में थर्ड वाले में सिंगल क्रोशिया, फोर्थ में सिंगल क्रोशिया। स्टिच हमारा तीसरा कहलाएगा, लेकिन बना हम इसको चौथी चेन में रहे हैं। एक हमने छोड़ी है, 4 5 6 और 7, इस तरह से 7 चेन में सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद फिर से ये जो अगला लूप आ गया, तो यहाँ पर हमें 8 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस रो को भी कंप्लीट कर लें, और जब येलो आपका यहाँ तक राउंड आ जाए तो इसको आप यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट हमने चेन बनाई थी, फर्स्ट जो सिंगल क्रोशिया बनाया था सेकंड वाले स्टिच के ऊपर, तो इसी सेकंड वाले स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच से धागे को ज्वाइन करके इस धागे को हमें कट करना है। येलो का वर्क यहीं तक है। इसके बाद ये देखिए जो हमने 7 यहाँ पर स्टिच बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, जो 7 हमने ये स्टिच बनाए हैं, तो इसमें हमें एकदम सेंटर वाला 1 2 3 और चौथा, यहाँ से भी हमारा चौथा है, यहाँ से भी चौथा, तो इसके पीछे वाले धागे में इस तरह से धागा हुक डालकर यहाँ से हमें फिर से रेड धागा लेना है। इस तरह से अपना धागा ज्वाइन करेंगे और फिर इसके आगे वाले धागे में से इस तरह से डालकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से एकदम सेंटर वाले के ऊपर हमारे 7 स्टिच हैं, तो चौथे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे, और इसके बाद बल लेकर ये जो हमारे स्टिच हैं, जो हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले की चेन में, ये देखिए फर्स्ट वाले की चेन में इस तरह से हुक डालेंगे और धागा लेंगे, फिर से बल लेंगे, फिर से इसी चेन में हुक डालेंगे, धागा लेंगे, फिर से बल लेंगे और हुक डालकर धागा लेंगे। और स्टिच हमें धागे जो हैं वो छोटे छोटे लेना है। यहाँ पर हमें पफ स्टिच बनाना है, लेकिन धागे हमें छोटे रखने हैं, क्योंकि हमारे जो पफ हैं वो छोटे छोटे बनेंगे। और इसके बाद बल लेकर हम सारे धागे निकाल देंगे। एक हमारा धागा जो सिंगल क्रोशिया वाला धागा है ये हुक में रहेगा, और इसके बाद बल लेकर ये दोनों धागे भी निकाल देंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन ली, और इन्हीं 3 चेन के बाद नीचे आपको ये पफ के ऊपर जो हमारा छोटा सा पफ है, इसके ऊपर आपको एक होल दिखाई देगा, तो इस होल में आकर आपको स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। इसके बाद फिर से बल लेंगे, अगली चेन में सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है यहाँ पर हुक डालकर इस तरह से धागा लिया, फिर से बल लिया, फिर से धागा लिया, फिर से बल लिया, फिर से धागा लिया। 3 बार हमें धागा लेना है और सारे धागे निकाल देंगे एक को छोड़कर। जो एक हमारे हुक में धागा है पहले से, इसको रखेंगे और अब बल लेकर इन दोनों को भी निकाल देंगे। फिर 1 2 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद जो हमारे पफ के ऊपर होल है, पफ के ऊपर आपको एक होल दिखेगा 2 धागों के बीच में, तो यहाँ पर आकर इसको स्लिप स्टिच करें। इसके बाद फिर से बल लेंगे, अगले स्टिच में अगली चेन में इस तरह से हुक डाला, धागा लेकर आए, फिर से बल लिया, हुक डाला, धागा लेकर आए, फिर से बल लिया, हुक डाला, धागा लेकर आए। 3 बार हमें धागा लेना है और 3 बार उसके ऊपर बल लेना है, तो ये धागा हमारा इस तरह से 6 बार हो जाएगा। और सारे धागे निकाल देंगे, एक को बचा कर रखेंगे। इसके बाद बल लेकर ये 2 धागे भी निकाल देंगे। 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी 3 चेन के नीचे जो होल है, पफ के ऊपर एक होल है, ये देखिए पफ के ठीक ऊपर एक होल है 2 धागों के बीच में, तो यहाँ आकर आपको ज्वाइन करना है इसको स्लिप स्टिच से। फिर से बल लिया, अगली चेन में से इस तरह से 3 बार हमें धागा लेकर पफ बनाना है। इस तरह से सारे धागे निकाल देंगे, जो हमने पफ में धागे लिए वो सारे निकलेंगे। इसके बाद 2 बचेंगे, तो बल लेकर ये 2 भी निकाल देंगे। 3 चेन बनाएंगे और इसी के पफ के ऊपर जो होल है यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से ये देखिए बल लेंगे और अगली चेन में से इस तरह से एक बार, ये देखिए एक बार हमने बल लिया तो ये धागा हो गया, इसके बाद यहाँ से डाला, ये लेकर आए तो ये दूसरा धागा हो गया, फिर से बल लिया, तीसरा धागा है, फिर से धागा लेकर आए, ये चौथा धागा है, फिर से बल लिया, ये 5वां हो गया, और यहाँ से धागा लेकर आएंगे तो ये 6वां। इस तरह से 6 धागे होंगे। और इसके बाद बल लेकर सारे धागे निकाल देंगे, सिर्फ जो हमारे हुक में पहले से था इसको रखेंगे, और अब बल लेकर इन दोनों को भी निकाल देंगे और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद पफ के ऊपर जो होल है
यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से बल लेंगे, अगली चेन में भी इसी तरह से हमें पफ बनाना है। ये देखिए 3 चेन लेकर पफ के ऊपर होल में स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद फिर से बल लेंगे, अगली 2 चेन है हमारे पास, तो इन दोनों में भी हमें इसी तरह से पफ बनाना है। और पफ का आप ध्यान रखें, धागे की लंबाई कम ही रखें, लेंथ जो हम ये धागे ले रहे हैं छोटे छोटे लेना है, तो हमारा जो पफ है वो छोटा सा बनेगा। और जितने भी आप पफ बनाएं, जितने भी आप ये पफ बनाएंगे, सब में आपको धागा सेम लेना है लेंथ, नहीं तो हमारा कहीं की कली छोटी दिखेगी, कहीं आपको बड़ी दिखेगी। ये देखिए आखिरी वाले स्टिच के ऊपर बनाया, 3 चेन बनाई और इसी पफ के ऊपर आकर स्लिप स्टिच किया। तो ये हमारा जो 8 डबल क्रोशिया थे, 8 के ऊपर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार हमारा पफ बन गया। तो इस तरह से ये फ्लावर बना। और इसके बाद नीचे जो हमारे 7 सिंगल क्रोशिया थे इस वाली रो में, ये देखिए पहले हमारे 9 थे, फिर 9 के ऊपर हमने 7 बनाए थे। तो सेंटर वाले में 1 2 3, यहाँ से 3 छोड़ने के बाद जो चौथा है इसके ऊपर आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे इसकी चेन में, इस तरह से फिर से बल लेंगे। और अब ये जो दूसरे साइड के हमारे ये डबल क्रोशिया, तो फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से हुक डालकर इसके ऊपर वाली चेन में इस तरह से धागा लिया, 1 बार, फिर से बल लिया 2 बार, फिर से बल लिया 3 बार। 3 बार लेकर धागा लेकर इन सबको निकालेंगे, फिर से धागा लेकर इन दोनों को भी निकाल देंगे। 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद पफ के ऊपर जो होल है यहाँ आकर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से बल लेंगे, अगली चेन में इसी तरह से छोटे छोटे धागे लेकर हमें पफ बनाना है। और 3 चेन बनाने के बाद पफ के ऊपर वाले होल में स्लिप स्टिच करेंगे। धागों की लंबाई आप ध्यान रखें, इसको दबा कर रखें, जितना आप इसको हर स्टिच में आपको सेम लेना है, जितना आप शुरू के स्टिच में लिया है उतना ही अपनी लंबाई इनकी लास्ट तक रखें, तो आपके जो फ्लावर हैं वो सेम बनेंगे। इसके बाद 3 चेन लेकर स्लिप स्टिच करेंगे पफ के ऊपर वाले धागे में आकर। तो ये देखिए इस तरह से इसको हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए 8 जो हमारे डबल क्रोशिया हैं सबके ऊपर एक एक पफ बना लिया। और इसके बाद जॉइन हमें ये जो हमारे 7 स्टिच थे, 7 हमारे सिंगल क्रोशिया थे, तो यहाँ से 1 2 3 छोड़ने के बाद चौथे वाले स्टिच में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। और फिर से बल लेकर अगला जो पफ है, अगली जो चेन है हमारा ये जो लूप है, तो यहाँ पर इसी तरह से हमें छोटे छोटे पफ बनाने हैं। तो इसको भी कंप्लीट कर ले। और ये देखिए राउंड पूरा होने के बाद यहाँ आकर मैंने अपने धागे को, आखिरी जो हमारा स्टिच है ये पफ, इसके बाद मैंने 3 चेन बनाई, ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर मैंने धागे को कट कर दिया इस तरह से। और धागे को अब हमें, ये देखिए धागे को मैंने थोड़ा लंबा रखा है और इसको अब हम सुई में पिरो लेंगे। जो मोटे वूल वाली सुई आती है वूल के लिए, जो हम यूज़ करते हैं वूल का वर्क करने के लिए, इसमें आसानी से आप ऊन को पिरो सकते हैं। तो इसमें पिरोने के बाद ये देखिए जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया था, पहला हमारा स्टिच था, यहाँ से इसके पीछे से हमें, पीछे साइड से हमें इसमें आगे की ओर धागा डालना है। ये देखिए जो 2 इसके धागे हैं इस तरह से हम धागा डालेंगे इसमें। और यहाँ से धागा डालने के बाद ये जो हमारा स्टिच है, जो अभी हमने यहाँ पर नॉट लगाई, यहाँ पर ज्वाइन किया, इसके नीचे से इस तरह से लेंगे और जहाँ से हमने अभी डाला इसी होल में से, ये देखिए इसके एक धागे में से, सिर्फ अभी हमने 2 धागे लेकर आए, अब इसके पीछे वाले धागे में से वापस ले जाएंगे। तो इस तरह से आकर हमें इसको यहाँ पर जॉइन करना है, खींचकर अपने धागे में नॉट लगा दें, खींचकर धागे को टाइट कर देंगे। तो ये देखिए इसमें यहाँ पर कहीं से भी कोई आपको जोड़ नहीं दिखाई देगा। इस तरह से हमारा ये धागा यहाँ पर टाइट हो गया। और इसके बाद इन्हीं धागों के बीच में से फिर इसको निकाल दें, या इस साइड भी ले जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या नीचे साइड ले जाकर नॉट लगा सकते हैं। ये देखिए इन्हीं धागों के बीच में से इस तरह से निकाल देंगे हम इसको, और यहाँ आकर हम इसमें नॉट लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से लेकर आए और इसके बाद इन धागों के बीच में से ही धागा लेकर
यहाँ पर हम इसमें नॉट लगा देंगे। इस तरह से 1-2 नॉट लगा दें आप इसमें अच्छे से। और इसके बाद चाहें तो थोड़ी और दूर ले जाकर इस धागे को आप दबा दें। ये देखिए, इन्हीं रेड वाले धागों के बीच में से निकालें तो ये हमारा रेड वाला धागा अगर थोड़ा बहुत दिखाई भी देगा तो ये दिखेगा नहीं, इसके पीछे कवर हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से धागों के बीच में से इसको लेते हुए जाएं दूसरे छोर तक, और इसके बाद हम इस धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए, फिनिशिंग के साथ हमारा धागा पीछे लॉक हो जाएगा। अब बचे हुए धागे को आप कट कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा धागा भी लॉक हो गया। तो ये देखिए, ड्रेस कंप्लीट है और पूरा बनने के बाद इस तरह से दिखाई देगी, बहुत सुंदर लग रही है। और ये 6 नंबर के लिए है तो इसका डायमीटर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक छोर से एक जो हमारे फ्लावर का छोर है इससे दूसरे छोर तक ये लगभग 13 इंच के करीब है, थोड़ा कम है 13 इंच से। तो ये हमारा 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए एकदम परफेक्ट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।